हेलो एवरीवन। तो आज है नवरात्र का 5वां दिन और आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हर कोई अपने जीवन में खुश रहे। तो मेरी शुरुआत तो ऐसे ही होती है, सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, उसके बाद आ जाती हूँ बाहर फूल तोड़ने। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मेरे फ़ोन में थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से मैं हर चीज़ और टाइम पे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है। तो फूल तोड़ के मैं जा रही हूँ घर पे और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी। तो आ गई हूँ मैं घर पे और अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मैं आराम से उठती हूँ। और उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू, बिस्तर से सही किया, झाड़ू लगाया। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मतलब प्रसाद का कुछ हिस्सा मैं चींटियों में भी दे देती हूँ। तो ये सारा करने के बाद ही मैंने सोचा मैं सूजी भूंज के रख दूँ, जिससे कि ना मुझे नहाते बहुत भूख लग जाती है। तो भूंजा रखा रहता है तो मैं फटाफट उपमा बना लेती हूँ, पर ग्रहण लग गया और घर में हमारे आ गए बालकनी में रेलिंग लगाने वाले। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं घर का काम करती ही नहीं। झाड़ू और लगाने के बाद अगर सोचिए आप लोग साफ़ सफाई करने के बाद इतना तमाशा होता है तो कितनी गुस्सा आती है। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, वो लोग लगा के चले गए, मतलब 2 घंटा उन लोगों ने अपना लगा दिया होगा। तो 10:30 या 11 बज गया था। उसके बाद मुझे फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ा। और बृहस्पतिवार है आज, तो आज मैंने सोचा था कि मैं नहीं करने वाली, पोछा नहीं लगाने वाली, पर इन लोगों की वजह से मुझे लगाना पड़ा। और ये मेरी बालकनी है, तो आप लोग थोड़ा देख रहे हो कि ख़राब हो रखी है। तो बारिश की वजह से, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये पेंट भी नहीं किया गया। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने के जस्ट बाद ही मैं लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जब हमारा फेस गीला रहे तभी हमें मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। और मैं ये भी दिखा रही थी कि पॉन्ड्स का 2 मॉइस्चराइज़र है मेरे पास। जो मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स जेल लाइट वाला, वो अगर हम बारिश के या गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है और काफ़ी अच्छा रहता है। और मुझे पॉन्ड्स जो है सूट भी करता है, तो इस वजह से मैं लगाती। और जो एक और पॉन्ड्स का मैं दिखा रही थी वाइट कलर की डिब्बी वाला, वो ठंडी में बहुत अच्छा, ठंडी के लिए थोड़ा उससे जो है सॉफ्टपन रहता है। पर गर्मी के लिए ये, और सुबह सुबह के टाइम में हमें थोड़ा सा फेस का हल्का फुल्का मसाज कर लेना चाहिए। वैसे तो मेरा पूरा दिन इतना बिजी जाता है, मैं क्या बताऊँ। तो अभी जो टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं। और पूजा करने के लिए ना मैं जो है मंदिर वंदिर साफ़ करती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। और मैं फूल नहीं धोती, और ऐसा कहा जाता है कि हमें फूल नहीं धोना चाहिए। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, पर मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसा ही है। आपको साफ़ सुथरे हाथों से फूल तोड़ना चाहिए, पर फूल धोना नहीं चाहिए। और आपको बिना नहाए ही फूल तोड़ना चाहिए, नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ा जाता। पता नहीं ये सारे दिमाग मेरे पास आए कहाँ से, मैं समझ नहीं पाती। पर बस आ गए तो आ गए, अब लेना ही पड़ेगा। और मैं ये बता रही थी कि मेरा मोबाइल जो है वो मुझसे बार बार यही बोलता है कि दीदी मैं अब नहीं चलूँगा, अब आप दूसरा ख़रीद लो, दूसरा ख़रीद लो। पर मैं इसी को घसीट के चला रही हूँ। तो इस वजह से मेरा वीडियो जो है वो टाइम पे नहीं जा पा रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि जब तक मैं नया फ़ोन नहीं ले लूँगी तब तक शायद ये दिक्कत नहीं कम होने वाली। और मैं जो है दिवाली का वेट कर रही हूँ कि दिवाली पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र रहते हैं ना, तो मैं उसी टाइम पे कोई अच्छा सा फ़ोन ले लूँ, जिससे कि मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकूँ। तो मतलब कि यही इशू है मेरे साथ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती। मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है, तो इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ मैंने इतना सारा काम लिया ही क्यों। पर कोई बात नहीं, हम अगर अपनी जिद पे आ जाएं तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। और आप लोग भी भगवान जी का, माता जी का आशीर्वाद ले लीजिए। मैंने तो ले लिया। अब मैं आ गई फिर से किचन में, और मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है ना, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। जब तक नहीं नहाई रहती मुझे भूख नहीं, मतलब मेरे साथ
ये प्रॉब्लम है या जो भी है कि अगर मैं 1-2 बजे तक भी ना नहाऊं दोपहर के तो भी मुझे भूख नहीं लगेगी। और अगर मैं सुबह के 7 बजे भी नहा ली ना तो मुझे इतनी तेज़ भूख लग जाएगी ना। तो अभी मैं अपने लिए उपमा बना रही हूँ। तो सूजी तो भून ही लिया था मैंने उस टाइम, तो बहुत टेस्टी लगता है, बिना लहसुन प्याज के बनता है ये। तो मैं बिना लहसुन प्याज के बनाई हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद आता है खाने में और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ मेरा उपमा बनने वाला है और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे इसका पानी मतलब कम हो जाएगा तो मैं इसको ढक दूँगी। ढकने 2-3 मिनट हम अगर ढक के रख देते हैं तो काफ़ी अच्छा ये हो जाता है। और मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो अभी मैं आप लोगों से बात करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। बैठाना और लोग जॉब होते हैं, मतलब अभी ये सब कुछ भी नहीं किया है। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, जब हम अपने घर में रहने लगें तो मैं ये सारी चीज़ें करूँ। और धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को सीख रही हूँ। अभी मैं अच्छे से, बहुत सारी नॉलेज नहीं है, बस यूट्यूब से ही देखती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो काला गया था मुँह में तो मैं बस वही कोशिश, थोड़ी बहुत कोशिश अपनी कर लेती हूँ जो मुझसे हो सकता है, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई भी चल रही है, ऊपर से यूट्यूब भी लेके बैठी हूँ। और हमारे साथ यूट्यूब को लेके क्या होता है ना कि हमारे मतलब दूर दूर तक मेरी पहचान में कोई यूट्यूबर नहीं है। मतलब अभी 2-4 लोग हैं पर कोई नहीं है, और वो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो हमारे साथ यही है कि जब कोई नहीं होता है ना तो हम बहुत धीरे धीरे यूट्यूब पे उठते हैं। और जिनके पहचान में होता है वो लोग तो 2 दिन में ही भैया उनका महीने भर में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी होती है, पर हमारे साथ नहीं, हम बहुत धीरे धीरे उठते हैं। तो ये थी यूट्यूब की बातें। अभी मेरी ये बकवास मैं बाद में कर लूँगी, अभी जाती हूँ कुछ खा लूँ, बहुत भूख लगा हुआ है मुझको। और आप लोग भी खा लीजिए, चलिए। अभी टाइम हो रहा है 12:20 या फिर 10 हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, मतलब 12 बज चुका है। तो मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और ऐसा अक्सर मेरे साथ हो जाता है कि कभी 12 कभी 11, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, तो हो ही जाता है। तो मैं वो सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम जो है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो सिंपल एकदम, जैसे बचपन से थे आज भी वैसे ही हैं। मतलब कि वीडियो वगैरह शूट करना है, कोई त्यौहार है तो सज धज लिए, मेकअप कर लिए। मेरी जब शादी हुई तो मुझे लिपस्टिक लगाने भी नहीं आता था। बस पढ़ना या फिर जाती थी स्कूल पढ़ाने, तो मतलब यही सब में बीत रहा था। बहुत तेज़ भी नहीं हूँ पढ़ने में, कि ये नहीं कि बहुत तेज़ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा ये मानना है कि लड़कियों को हर चीज़ आना चाहिए, तो बस हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है और उसी में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जिन लोगों को मतलब कि जो लोग या फिर जो बच्चे अपने पेरेंट्स के पैसों पे ऐश किए हैं, मैं मानती हूँ कि वो बहुत खुशनसीब हैं। पर जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों के पैसों पे ऐश करेंगे वो उससे भी ज़्यादा खुशनसीब होंगे। तो बस मैं सेकंड वाली बनना चाहती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि चाय ना पीऊँ तो थोड़ा बहुत लगता रहता है। तो ये मैंने ब्राउन शुगर लाया हुआ है। मुझे लगता है कि ब्राउन शुगर से क्या होता है यार, कुछ लोग बोलते हैं फ़ैट लॉस होता है, ये होता है, तो कुछ भी नहीं होता, खा तो शुगर ही रहे हो ना। तो ये भी मेरे दिमाग का वहम है, पर मैंने सोचा चलो इसका भी स्वाद चख ही लेते हैं। तो बस इसीलिए लेके आई हूँ और कोई बात नहीं है। तो मुझे जो है गर्मी हो या ठंडी हो, अदरक डाल के चाय पीना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ वो नहीं है, मैं हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेती हूँ। क्या ठीक है, चाय पीना है तो पी लेंगे, नहीं पीना है, छोड़ना है तो नहीं छोड़ देंगे। तो मतलब ये है मेरे साथ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नहीं मैं पीऊँगी, पर हाँ मतलब अभी ऐसे मैं फील लंच होता है कि बना यार रही पी हूँ, लेते हैं ना, पी और लेते हैं, तो बस लंच वही वाली में मैं बात है। चावल और कढ़ी बना रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग गई है। बिना पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके लिए मैंने बेसन, इसमें हाँ बेसन और दही घोल के रखा हुआ है। और मेरा चावल लगभग पकने वाला है।
तो छोटे छोटे बर्तनों में बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ ना, और तो कोई है नहीं घर में। और पतिदेव तो पता नहीं कब आएंगे, शायद शनिवार को आ जाएंगे। तो बना के मिलते हैं। और अभी तक मैंने बाल नहीं झाड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि छौंक दूँ, उधर बनता रहेगा, तब तक मैं अपना बाल और बांध लूँगी। उसके बाद फिर मुझे वीडियो भी एडिट करना है, पढ़ाई भी करना है। तो अभी बज रहे हैं 5:30, ये घड़ी लगी ऊपर देख लीजिए। और अभी तक मैं कर रही थी 2:30 बजे तो मैंने खाना ही खाया, और उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, मतलब लॉन्ग वीडियो। और बर्तन पड़े हुए हैं किचन में, मैं जा रही धोने, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है सब्जी लेने के लिए। और फिर आने के बाद पूजा पाठ, वही का डेली काम। तो बर्तन पड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ना कि मैं किचन साफ़ कर दूँ, और उसके बाद फिर लिख लूँ कि मुझे क्या क्या लेना है, मैं भूल जाती हूँ। तो चलते जल्दी करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। घर में अकेले रहने के बाद भी मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ। और अभी तक मैंने किताब तो उठाई ही नहीं। मैंने सोचा है कि आज पूजा पाठ जल्दी ख़त्म कर लूँगी, तो रात में जो समय रहेगा उसमें पढ़ाई कर लूँगी। तो मिलते हैं। आ गई हूँ और मेरे हाथों की हालत, सही बोल रही हूँ, कि लाल पड़ गया है। और रखी हुई हैं सब्जियाँ, बज रहा है 7। तो सारी सब्जियाँ भरने के बाद ही मैं नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा करूँगी। अब सबसे पहले तो पानी पीती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं ले आ पाई, क्योंकि इसमें ना 5 किलो तो आलू प्याज टमाटर ही हो गया था, और बाकी ग्रोसरी भी था इसमें। कहने को होता है कि घर में काम ही क्या है, और जो करता है उसके लिए कमी नहीं होती है। तो बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई नहीं पसंद है। और ये मेरी बीमारी समझ लीजिए कि जब तक हर चीज़ मैं अच्छे से सेट नहीं कर दूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर मुझे लगेगा कि मेरा एक काम पड़ा हुआ है, वो मुझे करना है, फिर मेरा किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा जो काम जैसे मैं तुरंत कर पाती हूँ, मैं उसी समय ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वीडियो वगैरह भी देखना है और मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 घंटा तो लग जाता है। तो अब भगवान जाने कि मैं अपने 3 घंटे वेस्ट कर रही हूँ या खुद को बना रही हूँ, ये तो ईश्वर ही तय करेगा। पर कुछ नहीं, मैं अपना 100% हर जगह देने की कोशिश करूँगी, अपनी पढ़ाई में भी कोशिश करूँगी। पर वीडियो को लेके जब भी कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई मेरी पीछे जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें कल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो। तो जल्दी से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। और जो है मैंने ट्यूसडे से, हम मतलब कि मेरे हस्बैंड जो है ट्यूसडे को चले गए थे ड्यूटी पे, और वो फ्राइडे को आएंगे। तो मैंने ट्यूसडे से 7 दिन का, मतलब नेक्स्ट मंडे तक, हाँ 7 दिन का, और ट्यूसडे को मैं जो है पूजा पाठ कर दूँगी। तो मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया हुआ है। तो मुझे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे और जल्दी करना पड़ेगा, और मुझे नहाना, फिर कपड़े धोना, मैं तुरंत काम समेटती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी काम को आज रख देती हूँ कि चलो कल कर लूँगी, तो कम होता है, ऐसा नहीं है। मैं बाहुबली थोड़ी हूँ कि फटाफट सब कर लूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं कुछ ग्रोसरी के भी सामान लाई थी, क्योंकि जैसे पोहा हो गया, सूजी हो गया, चीनी हो गया, क्योंकि नवरात्र के लास्ट दिन मैंने सोचा है कि मैं जो है अच्छे से, मतलब कि हलवा पूड़ी सब्जी वगैरह बना दूँगी। तो एक तो मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे कन्या नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि मैं जानती ही नहीं किसी को, तो कैसे खिलाऊँगी। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं बना के गौ माता को ही खिला दूँगी। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ
कि कोई खा भी लेगा और मेरी मैं जो चाहती हूँ कि मतलब प्रसाद बनाऊँ और कन्या जैसा, तो वो भी हो जाएगा, तो दोनों बात हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इतनी महंगी सब्ज़ी है, वैसे महंगी सब्ज़ी हर जगह है शायद, मैं नहीं जानती हर जगह का, पर सब्ज़ियाँ हर जगह महंगी है, तो यहाँ पे भी बहुत महंगी। इतनी सी सब्ज़ी मैं 600 रुपये की लेके आई हूँ, और सूजी और पोहा वगैरह, मतलब कि मेरा टोटल 800 जो है खर्च हुआ। तो और सबसे ज़्यादा ठीक है, सब्जियां तो हर जगह महंगी है, ये मैं जानती हूँ, कोई नहीं, बट केला, अरे भगवान, मैं मतलब इतने आश्चर्य में रहती हूँ केले को लेकर कि यहाँ पे केला जो है किलो के हिसाब से देते हैं, और किलो के हिसाब से देते हैं तो आधा किलो में जो है कभी 3 चढ़ता है तो कभी 4, और 1 किलो में मैक्सिमम 8 चढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ता है। तो अब किलो के हिसाब 8 चढ़ रहा है, तो हमारी आदत थी कि हम दर्जन के हिसाब से 50-60 रुपये दर्जन मिलता है, तो यहाँ भी 50-60 रुपये किलो मिलता है, और किलो में कुछ चढ़ता ही नहीं है। तो फिर मैं जो है आधा किलो से ज़्यादा ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे जो है चढ़ाना भी था ना, वो आज माता का भोग जो है केले का ही लगेगा, तो इस वजह से मैं केला लेके आई थी। और फिर मैं फ्रिज के सामान फ्रिज में ही रख देती हूँ, और हमें जो है पालक और धनिया को ना, अगर वो गड्डी बंधी हुई है तो खोल के और कुछ देर बाहर, मतलब 10 मिनट तक हमें ऐसे नेचुरल हवा में रख देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख देनी चाहिए, तो इससे ना वो ख़राब नहीं होता है जल्दी से, ये अच्छा रहता है। और अब मैंने ना सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी 2 दिन पे या 3 दिन पे, या फिर डेली हो सकेगा तो डेली वीडियो अपलोड करूँ और रेसिपी रिलेटेड करूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा आता है बनाने का। तो मैंने सोचा है ना कि वो अच्छा भी रहेगा, लोगों को जानकारी भी होगी। यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने हस्बैंड को कि आपकी वजह से मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आई अकेले, वो भी। तो नहा धो के मैं आ गई, और मैंने आज साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि एक तो आज बृहस्पतिवार है, और दूसरा कि आज के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो दोनों बात हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने पीली साड़ी पहनी है। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि अगर मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना तो मैं शॉर्ट वीडियो बना पाऊँगी, तो मैंने इसलिए और पहन लिया। पर इतना सब कुछ समेटने के बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें समेटी थी, जैसे ग्रोसरी भरना, मैं पोहा ले आई थी, सूजी ले आई थी, चीनी ले आई थी, और मसाले वगैरह लेके आई थी, तो वो सारी चीज़ें डिब्बे में रखना, फिर किस डिब्बे में क्या चीज़ की कमी है वो सब कर रही थी, सोचा कि तुरंत ही कर दूँ। फिर यहाँ पे मैंने पूजा की, आरती की, और आरती मेरा क्या है ना कि जैसे मैं पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर माता रानी की आरती करती हूँ, और ये सारी पूजा ख़त्म करने के बाद भोग वोग लगा देती हूँ माता रानी को, जिस चीज़ का भी जिस दिन भोग लगता है वो भोग लगाने के बाद मैं हनुमान जी का फिर तिल का तेल का दिया जलाती हूँ, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने के बाद मैं जो है आरती करती हूँ। हाँ, आरती करने के बाद मेरी मतलब ये सारी पूजा जो है ख़त्म होती है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद मैं यही सोच रही हूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँगी, तो फिर चावल रखा हुआ है तो चावल को ही फ्राई कर लूँगी। और गाय की रोटी के लिए मैं सोच रही थी, तो गाय की रोटी मैं आज बना तो दूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में, पर खिलाने कौन जाएगा। मैं एक बार खिलाने गई थी गाय को, गाय ने मुझे पूरा छेक लिया था, 3-4 गाय पता नहीं कहाँ से आ गई थी, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा डर लगता है। तो हस्बैंड रहते तो मैं उन्हीं को बोलती कि प्लीज़ आप खिला दो, क्योंकि वो नहीं डरते हैं गाय से, वो बचपन से ही गायों के साथ रहे। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बचपन में तो गाय मैं मतलब कि ऐसे दूर से देखा, कभी घर में थी नहीं, टच वच नहीं किया, तो इस वजह से आदत में भी नहीं है मेरी। तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें एनिमल फ्रेंडली रखना चाहिए, ये अच्छी आदत है। तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है गाय से, मैं नहीं जाती गाय के पास। और यहाँ की गाय मारती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मारती, पर आपको छेक लेगी, आपके पास आ जाएगी, तो मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं बासी नहीं खिलाना चाहती। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अपने लिए फ्राई करने वाली हूँ चावल, और वही मैं खाऊंगी। और जब हस्बैंड आ जाएंगे मेरे, तो मैं गाय को रोटी बना के ज़रूर दूंगी। और मैं ऐसा नवरात्र के लिए नहीं बोल रही थी कि हाँ आप लोग नवरात्र में ही ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको जब भी फील हो कि आप कर सकते हो, आप तब कर दो। कहते हैं ना कि कुछ भी आप कहीं कुछ किए हो तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर दिखेगा। तो यही है हर किसी का जीवन कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो बस मैंने भी जैसा किया होगा वैसा आज पाई हूँ। तो मेरी अपने प्यारे प्यारे सपोर्टर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और कमेंट में अगर आपको कुछ भी अलग, जैसे कि रेसिपी रिलेटेड किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगता है रेसिपी वाली वीडियो में और टाइम होता नहीं है मेरे पास। जो भी होता है टाइम तो उसमें लगता है कि मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि मेरा पेपर कभी भी हो सकता है और मुझे इस बार तो यूपी टेट वगैरह भी देना है, सी टेट भी देना है, तो वो सब कभी भी हो सकते हैं और अगर हमारी तैयारी नहीं रहेगी तो हम कैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी रहती है ना, तो इस वजह से मैं अपनी तैयारी पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि खुद को समय दूँ। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि मैं पता नहीं उसमें कब सक्सेस होऊंगी। अगर यूट्यूब पे हो जाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो कर पाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं यूट्यूब पे लगी रहती हूँ। और इस बार मैं घर जाऊंगी तो मैं फिर सबके साथ वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना सपोर्ट और प्यार मेरे ऊपर थोड़ा सा बरसा देना। बाय बाय।